नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे रीति रिवाज। तो चलो स्टार्ट करते हैं रीति रिवाज। गर्भाधान। पहला रीति रिवाज में से गर्भाधान आता है। गर्भस्थ शिशु में शुक्ल पक्ष में जब उचित प्रहर में होने के लिए जो संस्कार बनाया जाता है वो गर्भाधान कहलाता है। इस संस्कार को मेवाड़ में बंधुरात कहते हैं। इस संस्कार को मेवाड़ में क्या कहते हैं? बंधुरात कहते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं तो पुष्वन। पुष्वन यानी गर्भ संतान को पुत्र का रूप देने के लिए किया जाता है। यह चतुर्थ माह में किया जाता है। ओके, इसके बाद आता है सिमोतोनियन। इस संस्कार को क्या कहते हैं? अग्रणी भी कहते हैं। यह संस्कार छठवें मास में किया जाता है। इसके अंतर्गत गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाया जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो जातक्रम। यह संस्कार पुत्र के जन्म के पश्चात किया जाता है। इस संस्कार के पिता द्वारा पुत्र का मुंह देखकर स्नान का जातक्रम किया जाता है। तो यह भी पुत्र से संबंधित संस्कार है। ओके, इसके बाद चला है नामकरण। नामकरण यानी बच्चे का नाम निकाला जाता है ना, ये संस्कार होता है। यह संस्कार बालक के जन्म के 10वें या 12वें दिन नाम रखने हेतु किया जाता है। उसे नामकरण कहते हैं। निष्क्रमण यानी बच्चे को 4 माह के पश्चात प्रथम बार घर से बाहर निकालने के लिए यह संस्कार किया जाता है, यानी निष्क्रमण यानी बाहर निकालना। ओके, इसके बाद चलते हैं तो अन्नप्रसान यानी बच्चे जब 6 माह का हो जाता है तो उसे अन्न दिया जाता है, यानी उसे खाना खिलाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? अन्नप्रसान। और चूड़ाक्रम यानी जड़ूला या मुंडन। चूड़ाक्रम यानी जड़ूला या मुंडन किया जाता है। इस संस्कार के शिशु से पहले तीसरे वर्ष यानी 3 वर्ष का जब शिशु हो जाता है ना, तब उसका मुंडवा कर उसका सिर मुंडवाया जाता है, यानी उसका जड़ूला उतारा जाता है और वो कहीं पर चढ़ाया जाता है, यानी मंदिर कहीं पर भी जो हो सके वहाँ पर। ओके, उसके बाद आता है कर्ण भेदन यानी कान भेदना। यह संस्कार 3 वर्ष के पश्चात यानी यह संस्कार 3 वर्ष होने के पश्चात यानी बालक जब 3 वर्ष का हो जाता है तो उसके कान भेदे जाते हैं और यह शिशु रोग मुक्त करता है। यह शिशु रोग है मुक्त करता है। ओके, और इसके बाद है विद्यारंभ यानी 5 वर्ष का हो जाता है तो उसे विद्या यानी पढ़ाया जाता है, उसकी पढ़ाई आरंभ हो जाती है। यह संस्कार भी होता है। उसके बाद है उपनयन। तो नेक्स्ट चलते हैं उपनयन की ओर। इसे यज्ञोपवीत यानी जनेऊ या ब्राह्मण जाति में बालक जब 3 सूत का जनेऊ धारण करवाया जाता है और यहाँ के बालक को ब्रह्मचर्या प्रारंभ किए जाते हैं, यानी यह बालक ब्राह्मण जाति में होता है ये सब, यानी उसे ब्रह्मचर्या का आश्रम में ले जाया जाता है और उसे ज्ञान यानी विद्या दी जाती है। ओके, बाद में वेदारंभ जब यह उपनयन संस्कार हो जाता है तो उसके बाद बच्चे को गुरुकुल के वेदों का ज्ञान ग्रहण करवाता है, यानी वेदारंभ यानी उनको वेदों का ज्ञान देता है तो वेदारंभ होता है। उसके बाद आता है केशांत के बारे में होता है। 16 वर्ष की आयु में किया जाता है यह संस्कार। इसमें प्रथम बार दाढ़ी मूछ मुंडाने के लिए, यानी 16 वर्ष हो जाते हैं उम्र तो वह दाढ़ी मूछ मुंडाने के लिए यह केशांत किया जाता है। ओके, उसके बाद आता है समावर्तन। समावर्तन है ये शिक्षा समाप्ति पर बालक द्वारा गुरु को जो गुरु दक्षिणा देकर आशीर्वाद सहित अपने घर लौटता है वो समावर्तन संस्कार कहलाता है, मोस्ट संस्कार है। ओके, उसके बाद आता है विवाह, यानी जब बालक इस ब्रह्मचर्या को छोड़कर व्यक्ति यानी ग्रह आश्रम में प्रवेश करता है तो उसे विवाह कहते हैं, यानी वह शादी कर लेता है। उसके बाद आता है अंत्येष्टा यानी यह मृत्यु पर किया जाने वाला संस्कार है। मृत्यु पर किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? अंत्येष्टा। नेक्स्ट चलते हैं जन्म संबंधित रीति रिवाज। जन्म संबंधित यानी जन्म होने के बाद जो छठी पूजन होती है, छठी पूजन होती है ना, शिशु जन्म के 6वें दिन पूजा की थाली सजाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन बेमाता यानी बेमाता बोलते हैं उसे, वो बच्चे को आकर भाग्य लिखती है इस दिन 6ठे दिन। और 8वें दिन गर्भ के 7 माह पूर्ण होने पर आगे सुरक्षित प्रसव हेतु संस्कार किया जाता है, वो 8वां पूजन कहलाता है। सुआ क्या बोलते हैं
जहाँ पर घर में हम पूजा नहीं करते हैं उसे सुहा बोलते हैं। बच्चे के जन्म के नामकरण से घर में सुहा होता है, इसके अंतर्गत घर में पूजन नहीं होता है। ओके, इसके पश्चात चलते हैं तो आगे आता है दसोठन। दसोठन यानी 10वें दिन के दिन घर को साफ किया जाता है और मंदिर थान की सफाई किया जाता है, यानी घर को साफ किया जाता है। ये गलत मिस्ट प्रिंटिंग है, यानी घर को साफ किया जाता है और मंदिर की उनकी सब की सफाई किया जाता है। 10वें दिन घर को साफ किया जाता है। ओके, इसके बाद नहान यानी जच्चा। जच्चा नहान जच्चा, बच्चा को जब प्रथम बार स्नान किया जाता है उसे नहान कहते हैं। नोट, राजस्थान में नहान नहान कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये सांगोद कोटा का प्रसिद्ध है। ओके, इसके बाद चलते हैं, ये कोटा नाम है। ओके, इसके पश्चात चलते हैं तो जलवा पूजन यानी जलवा पूजन या कुआ कुआ यानी बालक के जन्म के 21वें दिन है जच्चा। जच्चा महिला है कव्य या जलवा पूजन किया जाता है। ओके, उसके बाद है आख्या पूजन। आख्या पूजन शिशु की बुआ द्वारा दरवाजे का आख्यो का अंकन किया जाता है, उसे आख्या पूजन कहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो ढूंढ 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 क्या है, शिशु के जन्म के पश्चात होने होली के पूर्व की एकादशी फाल्गुन शुक्ल 11 के ननियाल पक्ष की ओर से जो उपहार लाया जाता है उसे ढूंढ कहते हैं। ओके, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। ओके, कोथला या छूचक, छूचक कोथला या छूचक बोलते हैं, कोथला या छूचक ये करते हैं। तो पुत्री के प्रथम बार पुत्र प्रसव प्रसव पिहर पक्ष की ओर से उपहार लाया जाता है, उसे कोथला या छुचक बोलते हैं। सुहावड़, सुहावड़ क्या है, ये एक मारवाड़ क्षेत्र में प्रसूता स्त्री जो को घी या सौंफ अजवाइन के लड्डू देते हैं उसे सुहाड़ कहते हैं, सुहाड़। ओके, मोस्ट क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद चलते हैं तो विवाह संबंधित रीति रिवाज। अब विवाह की सगाई, सगाई क्या होता है, जब रिश्ता तय होता है उसके बाद जो रस्म निभाई जाती है उसे सगाई कहते हैं। यह रस्म को वागड़ क्षेत्र में टेवलिया या सगपन कहते हैं, सगपन, टेवलिया या सगपन कहते हैं। ओके, बडालिया, बडालिया ये रिश्ता तय करवाने वाले बिचौले को बडालिया कहते हैं, यानी बडालिया। बडालिया ये बिचौला बिचौला होता है ना उसे बडालिया कहते हैं। वो टिक्का, टिक्का यानी वधु पक्ष या वर को दिए जाने वाला उपहार टिक्का कहलाता है। ओके, इसके बाद आता है, इसके बाद चलते हैं तो रीत। रीत क्या है, ये रीत है वर पक्ष द्वारा रिश्ता तय होने पर वधु को दिया गया उपहार, यानी रिश्ता तय हो जाता है तो वधु को जो उपहार दिया जाता है उसे रीत कहते हैं। लगन पत्रिका या पीली चिट्ठी उसे क्या कहते हैं, यानी वधु के माता पिता के द्वारा विवाह की तारीख निश्चित करवाकर कागज पर नारियल के साथ वर पक्ष को भेजी जाती है, उसे क्या कहते हैं, पीली चिट्ठी या लगन पत्रिका। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है कुकुम पत्रिका। कुकुम पत्रिका क्या होती है, जो हम छपाते हैं ना कुंकुपत्री, उसे बोलते हैं कुमकुम, यानी शादी के वर्ण वाली पत्रिका सबसे पहले त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर प्रसिद्ध होती है, यानी पंडित यानी गणेश जी के मंदिर में यह चढ़ाई जाती है कुकुम पहले, और फिर अपने संबंधियों के पास भेजी जाती है। और पंडित नेहरू ने बीकानेर रियासत के बारे में कहा कि जहां विवाह की कुमकुम पत्रिका ही राजा से सेंसर करवानी पड़े, उसे सेंसर करवानी पड़ती है, वह का शासक एक शासक नहीं बल्कि वानी हो सकता है। ओके, इकताई, इकताई क्या होती है, इकताई है वो दर्जी द्वारा वधु के कपड़ों को नाप के बदले नेक या श्रीफल उपहार लेता है, उसे इकताई कहते हैं, यानी जो उपहार लेता है या नेक लेता है उसे इकताई कहते हैं। नोट, दर्जी समुदाय के इष्ट देवता है पीपा जी है। दर्जी समुदाय के इष्ट देवता कौन से है, पीपा जी है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर, आगे की ओर चलते हैं तो क्या है कि छात। छात क्या है, छात ये नाई को दिए जाने वाला नेक, छात क्या कहलाता है, नाई को दिए जाने वाला नेक क्या कहलाता है, छात। और नाई जाति की कुल देवी कौन सी है, नारायणी माता है, ये अलवर में इसका मंदिर है। ओके, और बान बिठाना यानी बान क्या होती है, ये सभी जानते हैं कि बान क्या होती है। लगन पत्रिका पहुंचाने के पश्चात वर वधु पक्ष दोनों के घरों में गणेश पूजन कर बान बिठाई जाती है, वह हल्दी या पिट्ठी की रस्म भी निभाई जाती है। कांकन डोरा ये क्या होता है कि मौली में तांबे के सिक्के व कोड़ी बंदी होती है, उन्हें वर के दाहिने हाथ में बांधा जाता है और वधु की
वधु के भी बांधा जाता है। और विनायक पूजन क्या होता है, इसके माध्यम से गणेश जी की भी पूजा की जाती है। विनायक पूजन क्या होता है, गणेश जी की पूजा की जाती है, उसे विनायक पूजा। विंदोरी क्या होती है, विंदोरी यानी यह वर वधु से संबंधित करवाए जाने वाला भोजन विंदोरी कहलाता है। और बिंदोली, बिंदोली और विंदोली, विंदोरा ये अलग अलग है। बिंदोली क्या है, यह वर वधु की पोशाक, जबकि बिंदोली नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। वर वधु की पोशाक क्या कहलाती है, बिंदोली कहलाती है। और बिंदोली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ओके। अणवर, अणवर क्या है, यह वह व्यक्ति जो वर के साथ जाता है, अणवर कहलाता है। और बिन्नोटा, बिन्नोटा क्या है, वर की जूतियाँ, वर की जूतियाँ क्या कहलाती है, बिन्नोटा। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो राती जो जगह, राती जोगा या रत्ती जगह, ये क्या है, विवाह के एक दिन पूर्व वर वधु के द्वारा स्त्रियों के, स्त्रियों, स्त्रियों यानी देवी, स्त्रियां या देवी देवताओं का भजन गीत करती है, उसे राती जगह कहते हैं। कुकड़ी, कुकड़ी रात्रि जागरण का अंतिम गीत है, रात्रि जागरण का अंतिम गीत कुकड़ी है। और कुकड़ी प्रथा है वो प्रचलित है परीक्षा, जो कि सांसी जाति में प्रचलित है। ओके, चरित्र की परीक्षा है वो सांसी जाति में प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो धूरा, धूरा क्या है, धूरा रोड़ी पूजन, धूरा या रोड़ी पूजन, के वर के घर पर महिलाओं की बारात की सुबह रोड़ी या थेपड़ी का पूजन किया जाता है। ओके, बत्तीसी नूतना, यानी बत्तीसी नूतना क्या होता है, वर वधु की माता विवाह से पूर्व पीहर या पक्ष यानी को विवाह के निमंत्रण देने का आर्थिक सहयोग हेतु कहने के लिए वो क्या करता है, बत्तीसी नूतना। ओके, मायरा बात, यानी मायरा या बात क्या होता है, तो वर वधु के ननियाल पक्ष द्वारा विवाह में आर्थिक सहयोग देना, उसे क्या कहते हैं, मायरा कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है कोरनिया, कोरनिया यानी मामा बेरी। तो वधु, वधु के कोरनिया या मामा बेरी क्या होता है कि मामा बरी या कोरनिया, यह वधु को मामा द्वारा लाई गई पोशाक होती है। ओके, इसके बाद आता है बरी या पडला, या यह वर पक्ष द्वारा वधु के लिए भेजी गई बरी या पडला, पडला या बरी कहते हैं उसे। नेबड़ा, नेबड़ा क्या है, वर की माँ पुत्र को भेजने के पूर्व दूध पिलाया करती है, वो छाती से लगाती है, अर्थात यह प्रकार, इस प्रकार वह आशीर्वाद होता है, जिसके माध्यम से वह कहते हैं कि दूध की लाज रखना, विजय होकर लौटना, उसे कहता है नेबड़ा। और टूंटिया क्या होता है, टूंटिया क्या होता है, यह बारात रवाना होने के पश्चात घर की महिलाओं हास परिहास के रूप में नाटक नृत्य करती है, उसे टूंटिया कहते हैं। ओके, सामेला या मधुप्रक ये क्या होता है कि ये कन्या का, कन्या का पिता बारात में स्वागत करता है, उसे क्या कहते हैं, रामेला या मधुप्रक। ठीक है। पड़ाजान, पड़ाजान क्या है, ये राजपूतों में यह रस्म कन्या का भाई करता है और यह पड़जान कहलाता है, पड़जान। ओके, तोरण रस्म, यह तोरण क्या है, तोरण लकड़ी का बना होता है, यह तलवार से स्पर्श और तोरण का मारना कहते हैं, यह विजय प्रतीक का होता है। ओके, तो गुड बाय।